रसूल भाई, आपने कुरान करीम की आयात मुबारक तिलावत फरमाई है, व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मथना व सुलास व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन अव मा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तअूलू। कुरान करीम सूरह निसा की आयत मुबारक है। तो जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं बिल्कुल बराह रास्त वहीं से बात शुरू होती है। तो आपको लगता है कि इस आयत मुबारक के बारे में आप समझते हैं, जो हमें रिपोर्ट मीडिया करता है कि तलाक़ की शरह में इजाफ़ा होता है, उससे अगर हम अदालतों में जाते हैं, जो बच्चों के वहाँ पर हालात हैं जो उनको देखा जाता है, तो ये मुआशरती मुआशरे के ऊपर भी इसके असरात होने अगर होती हैं तो तलाक़ हो रही है, जो कि एक नापसंदीदा अमल है हलाल कामों में, और उससे जो बच्चे अलहदा होते हैं वो बिल्कुल कोई माँ के बग़ैर बड़ा हो रहा है, कोई बाप के बग़ैर बड़ा हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात होती है कि शादियाँ ज़्यादा, एक से ज़्यादा भी, फ़वाहिदतन मसना व सुलासा व रुबा, इसके ऊपर तो मर्द हज़रात ख़ासा ज़ोर भी देते हैं, लेकिन तादिलू पर भूल जाते हैं शायद। देखिए, दो आपने मेरे ख्याल से सवाल किया कि पहलू है। एक तो यह तलाक़ की वजह क्या है, शरअ तलाक़ जो है बढ़ती जा रही है। देखिए, उसमें मैं एक मेजर आपको एक बात बताऊंगा, वो ये है कि एक तो हमारे बच्चे को दीन नहीं सिखाया जा रहा, जिसकी वजह से वो नावाकिफ़ है कि बीवी के क्या हकूक़ हैं, ठीक है, वो पूरे नहीं कर पाता, जो कि रिज़ल्ट करती है लड़ाई झगड़े में, फसादात में और इवेंचुअली जो है डिवोर्स में। सेकेंडली, बहुत ज़्यादा मामला ये हैं कि आजकल का जो मर्द है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा मुब्तला हुआ है। मतलब ऑब्वियसली कोई भी लड़की ये ख्वाहिश नहीं करेगी, ये नहीं चाहेगी कि उसका जो पार्टनर है वो उस पर चीट करे, तो जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा फसाद जन्म लेते हैं और वो भी रिज़ल्ट करती है तलाक़ में। सेकेंडली, आपने एक बात बताई है कि ऑब्वियसली ये आपने नहीं कहा, ये कुरान ने कहा है कि 2, 3, 4, मतलब कुरान तो शुरू ही 2 से होता है ना। हाँ। और अल्लाह तादिलू जो है वो अदल करो, ये कुरान आपको हुक्म देता है। अच्छा, सिर्फ इस वर्ड को लेके एक प्लान तरीके से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया गया है पूरी आवाम को। देखें, एक बंदा जो कि जिसकी एक शादी है, उसके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है कि दूसरी शादी करे, लेकिन मैं ये बात करता हूँ सोसाइटी के अंदर इस वक्त जो फहाशी जो रियानी का तूफ़ान गर्म है, तकरीबन जो कारोबारी हजरात हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर इन्वॉल्व्ड इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ठीक है, वो फहाशी की तरफ जो है वो जाते हैं, वो इवेंचुअली जो है वो ऐसे कामों की तरफ जाते हैं जिस पे अल्लाह ताला की लानत होती है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ उन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए देखें, ये एक ह्यूमन इज़ बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली मेड फॉर मल्टीपल, मतलब इसीलिए अल्लाह ताला ने जो एक मर्द की एक ख्वाहिशात को, मर्द की एक बायोलॉजिकल चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मर्द को 4 अलाउड किया कि तुमने गलत रास्ता नहीं इख्तियार करना, इफ़ यू नीड अनदर वुमेन गो फॉर निकाह, ठीक है। तो मैं स्ट्रिक्टली इस चीज़ को कंडेम करता हूँ कि आप जो है वो जिना का रास्ता इख्तियार करें, आप जो है फाशी का रास्ता इख्तियार करें, आप डेटिंग का रास्ता इख्तियार करें, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पढ़ें। भाई, आपकी एक शादी है, अगर आपको ज़रूरत है दूसरी शादी करें आप, ठीक है। और बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर जो है वो ख़वातीन भी ऐसी हैं जो कि एक्सेप्ट करती है इस चीज़ को कि बस शादी ना करो, बाकी जो मर्जी करो। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है हमारी। तो एक बड़ा एक आपने वास्ट टॉपिक एक चुना है, इस पे तो हम 4-5 घंटे भी लगे रहें तो गुफ्तगू ख़त्म नहीं होती। अलबत्ता बस ये है कि मेरा ख्याल है कि अगर आप चाहते हैं माशरे के अंदर जो है इस गिरते हुए माशरे को तनज़्ज़ुल से बचा लें, ये माशरे के अंदर अखलाकियात का जनाजा ना उठे, तो यहाँ पे निकाह को आसान करना चाहिए, ठीक है। निकाह को आसान करना चाहिए। आम तो है, आप अक्टूबर से लेकर मार्च तक हर रोज़ शादियाँ खाते हैं, तो निकाह तो आम है। आपके ख्याल में एक जो मसाइल हैं मुआशरती, जो आपके जिस तरह आपने उरियानी और फहाशी का जिक्र किया है, अगर इससे बचाव का एक रास्ता है तो आपके ख्याल में निकाह सिर्फ और सिर्फ निकाह है। देखें, आपको मैं बात बताता हूँ, ये हमारा मुआशरा क्यों तबाह हुआ है। हमारा बच्चा और बच्ची दोनों यहाँ पे इस्लाम के उसूलों को मस्क करते हैं और वालिदैन उसको सपोर्ट करते हैं। इस्लाम हमें क्या हुक्म देता है, जब बच्चा बालूगत पे पहुंचे, बालिग हो जाए, उसका निकाह कर दो, ठीक है। और साथ इस चीज़ की भी गारंटी देता है कि शादी में बरकत है, रिस्क में इजाफे का बायस बनता है। हम लोगों ने क्या कह दिया, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड येट,
ठीक है, अभी मैंने करियर बनाना है। अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली जो बच्ची हैं जो शादी के जो मसाइल के शिकार हो रही हैं वो इसलिए हो रही है ना, 25, 26, 27, 28 साल तक वो करियर के ऊपर जो है ना वो फोकस रहती हैं। 29, 30 साल के बाद वो शादी की उम्र इस मुआशरे की हद तक जो है गुजर जाती है उनकी, और वो बाद में बहुत संगीन मसाइल के शिकार हो जाती है। तो देखें, हमने क्यों शादी को एक बहुत ही समझ लें एक भारी जिम्मेदारी और एक बड़ा खौफ जो है उसका शिकार हम हो गए शादी से, कि पता नहीं ये क्या है जिससे उलझाव का शिकार किया है। मैं कहता हूँ हमने ना शादी को एक बहुत ही मुश्किल काम कर दिया है, एक प्लान तरीके से। अच्छा, लड़का ज्यादा कंफर्टेबल है कि अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो, ज्यादा कंफर्टेबल है अगर उसका कहीं अफेयर हो, वो शादी करने ज्यादा कंफर्टेबल है। ये आदतें जो यूरोपी या एक वेस्ट की जो आते हैं वो हमने अडॉप्ट कर ली है बड़ी खुशी खुशी, जो इस मुआशरे में तबाही का बायस है। आपका ये मानना है कि ये जो मुआशरे में तबाही आ रही है, ये अखलाकी तौर पर हम नीचे जा रहे हैं, इसकी अखलाकियात का जो जनाजा उठ चुका है उसकी वजह ये है कि हम लोग शादियों को मुश्किल कर बैठे हैं। और दूसरी बात ये है, सेकंड पॉइंट इसका ये है कि हमारे बच्चों बच्चियों की शादियां लेट हो रही हैं। अब आप मुझे बात बताएं, देखें इंसान की एक नेचर है, इंसान को अल्लाह ताला ने एक डिज़ाइन किया है, और फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है बलूगत की उम्र में शादी करो, तुम फांसी के रास्ते से बच जाओगे। हमारा बच्चा फोकस्ड क्यों नहीं है? क्यों पाकिस्तान के अंदर जो है पॉर्न साइट्स सबसे ज्यादा देखी जाती है? फ्रस्ट्रेशन का शिकार है ना। क्यों ऐसे ऐसे केसेस होते हैं कि वो मुर्दों को उखाड़ के भी उनके साथ जो है वो बदकारी और ज्यादती करते हैं? क्यों ऐसे केसेस हैं? आपने ऐसे केसेस जो है वो सुने भी नहीं होंगे। ये इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। देखिए, एक बच्चा, आप मुझे बात बताएं कि हम क्यों पीछे हैं एजुकेशन में? हम क्यों पीछे हैं? बिकॉज आवर किड इज नॉट फोकस्ड। हमारा बच्चे का फोकस ही कहीं हो रहा है। जब पढ़ने की उम्र होती है तो वो लड़कियों में पढ़ा होता है, वो जो है वो फोर्स साइट्स के अंदर लगा होता है, वो टिकटॉक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स देख रहा होता है। क्यों? ये एक फ्रस्ट्रेशन हटाने का, मिटाने का एक जरिया बनता है। जरिया शादी है आपका, जरिया शादी है, जरिया शादी नहीं है। हाँ। हल शादी है। सना साहब, ये जिस तरह से आपने सुना है कि मुआशरे में अगर ख़राबियाँ हैं, अखलाकी तौर पर हम ज़वाल का शिकार हैं, तो उसकी एक जो हल है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि आपको शादी करनी चाहिए, और अगर आपको एक से ज़ायद शादियों की भी ज़रूरत है तो आपको उस तरफ भी जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप उन कामों की तरफ जाएं जिसकी आपको ना तो इस्लाम इजाज़त देता है, ना कोई मुआशरा इजाज़त देता है, ना कानून उसकी इजाज़त देता है। अच्छा, बात इन्होंने बिल्कुल सही की है, मगर मसला ये कि हम फोकस करते हैं अपने बच्चों पे। बच्चे ये करें, बच्चे यूँ करें, बच्चे हमारे डिट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं डिट्रैक्ट? हम बीइंग अ पेरेंट्स हम बहुत अच्छे हैं। हम जिन चीज़ों से हमें खुद पहले अपने आप को रोल मॉडल बनाना है ना, हमने बताना है कि नहीं जी, हम ये चीज़ें ऐसे नहीं करनी, ऐसे नहीं चलनी। मगर हमारे बच्चे देख क्या रहे हैं? वो ड्रामा सीरियल्स जो शायद हम फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, आज हम सब बैठ के देखते हैं। वहाँ से हमने तरबियत जहाँ से नहीं लेनी चाहिए वहाँ से तरबियत ली है। और रही बात शादी की, तो शादी की तो बेशुमार, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं रोज़ाना सुनती हूँ कि आज मोहब्बत हो गई है एक शादीशुदा मर्द से, तो कल हमने शादी कर लेनी है, अभी बताना नहीं है किसी को, छुपा लो इस बात को, परसों डाइवोर्स हो जाती है। ये किस किस्म के रिलेशंस हम पैदा कर रहे हैं? किस किस्म का मुआशरा कहाँ जा रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मर्दों ने अपने हिस्से का इस्लाम चुन लिया, 70 हूरों वाला।